राम राम भाई सभी साथियों को। जितने साथी जो हरियाणा सीईटी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई सबसे पहले तो जो बच्चे थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए थे, अब मौका है दोबारा से बढ़िया। और इस बार भाई किसी भी तरीके से चूकना मत। अब इस बार जो सीईटी जो होने वाला है 2025 में, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये अभी तक इसमें कुछ से जो अमेंडमेंट होने हैं, कुछ बदलाव होने हैं पॉलिसी में, अभी उन्हीं के ऊपर काम चल रहा है। तो कुछ बदलाव होने हुए, वो क्या क्या होने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार थोड़ा बदलने वाला है आपका हरियाणा सीईटी प्रीलिम्स वाला। अब मेन चीज़ ये है, जो बदलाव हैं वो सुन लीजिए एक बार ध्यान से, जिससे क्या पता आपके फेवर में है, क्या पता आपके फेवर में नहीं हो, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहला जो बदलाव है वो ये होने वाला है कि अब हरियाणा सीईटी की जो पिछली जो पॉलिसी थी 4 गुना की, वो 4 गुना की पॉलिसी जो है वो अब कैंसिल होने वाली है। मतलब इस बार जो है वो 4 गुना ना बुला के इसको 10 गुना या फिर 15 गुना तक लेके जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब 4 गुना वाला जो फॉर्मूला था उसको आप समझ दीजिए इस बार नकार दिया गया है। इससे इतने कम बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे, कम से कम 10 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। और हो सकता है कुछ क्राइटेरिया, जैसे आपका यूआर के लिए मान लीजिए 60% करके, या फिर रिजर्व के लिए 55% करके, या 50% करके जो है इसको क्वालिफाई भी किया जा सकता है, सभी के लिए भी अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो है। अभी इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेना है किसको, अपनी सरकार को। तो भाई क्या रखना है क्या नहीं रखना, एक तो मेजर पॉइंट ये है, ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें 10 गुना हो सकता है, 15 गुना हो सकता है, या फिर कुछ परसेंटेज बढ़ा के क्वालिफाई भी किया जा सकता है। अब दूसरी बात ये है, जो सीईटी हो चुका है भाई 4 गुना से हट के अब कुछ गुना मैक्सिमम बढ़ जाएगा। सेकंड जो होगा, जो संशोधन होने वाला है वो अग्निवीरों के लिए है भाई। अग्निवीरों के लिए ये है कि अग्निवीरों के लिए अलग से जो अपने मतलब हरियाणा सीईटी है उसमें कुछ अलग से प्रावधान किया जाएगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ उनको अलग से सीटें दी जाएंगी, जो भी क्राइटेरिया रखेंगे वो अपने हिसाब से। तो अग्निवीर जो हैं वो अलग से ही एग्ज़ाम, मतलब उनकी सीटें अलग रहेंगी। तो ये एक अग्निवीरों के लिए एडवांटेज हो जाएगा सीईटी में। ठीक है, जो अग्निवीर लगे हुए हैं वो हरियाणा में नौकरी लेने के लिए उनको ये चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। 2 चीज़ हो चुकी हैं भाई। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी ये है, अगर सीईटी में देखो 3 साल में एक बार लेने का प्रावधान, मतलब एक बार आपने दे दिया तो 3 साल तक आपका स्कोर जो है ना वो रहता है वैलिड अभी भी 3 साल तक रहेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये लगा दी, आपका ये जो है ना स्कोर कार्ड जो है, ये आपने एक बार सीईटी मान लो दे दिया। सीईटी आपने देने के बाद में होगा क्या कि आपके नंबर आ गए, मान लो 70 नंबर आ गए, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे तो 80 नंबर चाहिए मुझे कम से कम, और आपकी तैयारी आप लगातार कर रहे हो। तो अगली बार 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, जितने भी टाइम बाद में अगर जो सीईटी का पेपर होगा तो उसको आप देकर अपना स्कोर सुधार के उससे अप्लाई कर सकते हो। तब तक आपका यही स्कोर कार्ड जो है वो मतलब वैलिड किया जाएगा। और एक चीज़ और हटा दी है भाई इस बार हटाने की प्रावधान ये बन चुका है कि भाई पिछली बार क्या था कि इन्होंने पॉलिसी में मेंशन किया था कि हम एटलीस्ट जो है साल में एक बार सीईटी लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बार जो है इस चीज़ को भी हटा रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी हम कंडीशन नहीं लगाएंगे कि 1 साल में होगा या फिर 2 साल में होगा या 3 साल में एक बार होगा। वो हम अपने हिसाब से, सरकार के हिसाब से जब ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम सीईटी का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। तो एक ये मेजर भी बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है, मंथन चला हुआ है। जैसे सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद में आपका अमेंडमेंट होगा इस पॉलिसी में। और अमेंडमेंट होने के बाद में दिसंबर का महीना तो आप भूल जाओ, इसमें तो अमेंडमेंट ही मुश्किल से होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन दिसंबर में तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कम। फिर क्या है, जनवरी में शायद ये अमेंडमेंट वगैरह करें, और उसके बाद में आपके फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद में आपके एग्ज़ाम के लिए जो है सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन इस चीज़ को आप डिसएडवांटेज ना समझ के एडवांटेज समझना। जब एग्ज़ाम का टाइम बढ़ता है ना, तो एक पढ़ने वाले बच्चे को एक ऐसा, देखो अगर आपकी पूरी कंप्लीट भी है ना, तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई मेरी तैयारी पूरी है अब से पेपर ले लो। उसमें आपको नुकसान ये होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं होती हैं, और वो आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा नहीं होता। ये सही टाइम होता है टेस्ट सीरीज़ का। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो टेस्ट सीरीज़ सबसे मेन चीज़ है जो आपका स्कोर बूस्ट करती है। अगर तैयारी नहीं हुई है तो आपके लिए बेस्ट एडवांटेज ये मिलेगा कि आप अपनी तैयारी कर पाओगे। हाँ,
एग्ज़ाम जो है थोड़ा डिले होगा, मार्च से पहले पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं भाई, एक छोटी सी और अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप पे अगर ऑफलाइन अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो ये बुक है हरियाणा सीईटी की, चक्षु पब्लिकेशन की बुक है भाई, ये आप परचेज कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर के बेस के ऊपर जो आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं 25 प्रैक्टिस सेट, तो ये आप कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन तो अपनी ऐप है द बर्निंग स्टडी के नाम से, प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको अपनी ऐप जो मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर देनी है तो द बर्निंग स्टडी से ऐप पे आप कर सकते हो। और ऑफलाइन अगर पढ़ते हैं तो 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में इसके आंसर दे रखे हैं, इसके बाद में प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये जो बुक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। और अपनी जो ऐप है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप मतलब जो अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास में। ऑफलाइन पढ़ना प्रेफर करते हो तो बुक ले लीजिए, बुक का लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हो तो ऑनलाइन टेस्ट देनी है तो अपनी ऐप कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।